पर्टिकुलरली एक पूरी चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। और एक बहुत एक मतलब ये मैप जो होता है एक तरह से ये भी एक पिक्चर ही है, फोटोग्राफी है, जिसमें कि हम इंडिकेट कर रहे हैं किसी इन्फॉर्मेशन को और सर्कुलेट करते हैं मास लेवल पर, और ये बिना कुछ कहे या कुछ भी किसी भी तरीके से एक ग्राफिक्स के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है और प्रॉपर जानकारी उसमें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करी जा रही है। कार्टून्स मतलब ईजी है, नाम सुन के ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम किसी भी तरह का कोई भी एक कार्टूनिक वे में किसी भी बात को किसी भी एक टॉपिक पर कार्टूनिक वे में बना के उसको हम सर्कुलेट कर सकते हैं कि भाई ये इस तरह से काम कर रहा है। फ्लैश कार्ड्स बेसिकली जैसे स्कूल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि बच्चों को समझाने के लिए यूज़ करे जाते हैं, तो वो भी मतलब ईजी होता है। उसमें इमेज होती है, उसके नीचे उसका लिखा वर्ड का उसका नाम लिखा हुआ होता है, बता दिया जाता है कि भाई ये चीज़ कैसे काम कर रही है, कैसे कर रही है। तो दिस इज़ वेरी ऑल्सो सिंपल। ग्राफ्स में देखा होगा आपने कि जैसे काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज़ में जिसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो कंपनी अपने पूरे साल का जो उनका टेन्योर है मतलब उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितनी ग्रोथ रही है, क्या रहा है, कितना रेवेन्यू है, कितनी ग्रोथ करी है, कितनी नहीं करी है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम एक ग्राफिक्स के थ्रू इंडिकेट कर देते हैं कि आइदर वी आर इन द प्रॉफिट और द लॉस। सो हम वो सारी चीज़ें हम उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। और इसमें काफ़ी सारे तरह के ग्राफ्स होते हैं जो शायद आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक्सेल में बताए भी होंगे। बार ग्राफ्स होते हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं, पाई ग्राफ्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, ये काफ़ी सारे ग्राफ्स होते हैं। टाइप्स ऑफ जो ग्राफ्स हैं इनके थ्रू कंपनी वगैरह समझाई जाती है, कंपनी जो है अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन करती है। सो ये जो हमारा पूरा टॉपिक था ये कम्युनिकेशन के लिए था। कम्युनिकेशन क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसकी ज़रूरत है, और ग्राफिक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ग्राफिक्स कम्युनिकेशन के जो कि हम यूज़ कर सकते हैं ग्राफिक्स कम्युनिकेशन में। ओके, आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आइए कुछ हम देख लेते हैं एग्ज़ाम लास्ट ईयर का जो इसमें आया था, जिसमें कि पूछा गया था इससे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन ऑल्सो द रोल ऑफ विजुअल एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन। संचार की प्रक्रिया को समझाइए, संचार में दृश्य तत्वों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ओके, सो मुझे लगता है शायद ये सवाल आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, और कौन कौन से विजुअल एलिमेंट्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। सो इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आई थिंक ये सब चीज़ें ये क्लियर है, ठीक है। बहुत इजी सा ये हमारा यूनिट है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिक्स कम्युनिकेशन। ग्राफिक्स कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ? अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, जो हमारे पास जब सबसे पहला जो कम्युनिकेशन का हमारा वे था, या हमारे पास हम कम्युनिकेट करते थे किसी दूसरे बंदे के साथ, तो वो ग्राफिक्स के थ्रू ही करते थे। लैंग्वेज बाद में इन्वेंट हुई है, पहले हम ग्राफिक्स के थ्रू ही करते थे। इन ग्राफिक्स में आपने देखा होगा, अगर हम काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें देखें तो हमारे पास लिखा हुआ या चित्रकारी करी हुई चीज़ें ही ज़्यादा अवेलेबल है, रादर देन हमारे पास कोई ऑडियो नहीं है, कुछ इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कि हम ये कह सकें। तो सबसे पुरानी चीज़ जो भी चीज़ थी वो ग्राफिक्स कम्युनिकेशन ही था। ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, बट ये पुराने टाइम में अलग तरह से होता था, ठीक है। चाहे वो मिस्र में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, जंतालोरा में हो, या हड़प्पा, जहाँ पर भी आपको कोई सी भी चीज़ मिलेगी वहाँ पर ग्राफिक्स की शेप में ही मिलेगा, और ग्राफिक्स के थ्रू ही कम्युनिकेट होता आया है सबसे शुरुआत में। जो सबसे पहली लैंग्वेज है, सबसे पहला मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो ग्राफिक्स ही है। बाद में लैंग्वेज इन्वेंट हुई। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पिक्टोग्राम। हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास हिस्ट्री में आता है वो हमारे पास पिक्टोग्राम है, जिसमें कि एक डेली बेसिस का जो भी चीज़ होती थी लोग अपना ड्रॉ कर लिया करते थे, ताकि वो इन्फॉर्मेशन अपना एक दूसरे को पास ऑन कर सकते। किसी को भी कोई बात दूसरे को कन्वे करनी होती थी तो वो कोई चीज़ ड्रॉ कर दिया करते थे, या उसे ड्रॉ करके उसे पत्थर पर, मिट्टी पर, या कहीं भी किसी भी तरह की चीज़ पर, दीवार पर वो ड्रॉ करके एक दूसरे को
मतलब सांकेतिक रूप से हम एक दूसरे को बताते थे पुराने ज़माने में कि भाई ये चीज़ हम आपसे कहना चाह रहे हैं, या ये चीज़ इस तरह से है। या अगर कोई रास्ता भी कहीं पर होता था पुराने ज़माने में तो वहाँ पर उस चीज़ को ड्रॉ कर देते थे, एरो बना दिया करते थे, या कुछ भी इस तरह का साइन वगैरह बना दिया करते थे। तो वो सारे इंडिकेशन होते थे ताकि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ से बचना है। तो ये भी एक ग्राफिक्स कम्युनिकेशन का ही पार्ट था जिसमें का हम लोग हमारे पूर्वज इस चीज़ को फॉलो किया करते थे। तो पिक्टोग्राम इज़ द फर्स्ट वन। उसके बाद ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे, जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो पिक्टोग्राम है, फिर इसके बाद आइडियोग्राम है। आइडियोग्राम में क्या था बेसिकली, उसमें अगेन कोई पिक्टोग्राम की तरह डेली यूसेज की चीज़ें जो है वो चीज़ बना दिया करते थे। जो डिफरेंस था इनमें वो ये चीज़ थी कि पुराने ज़माने में किसी भी एक चीज़ को करके करते थे, जैसे एरो बना दिया, या किसी भी चीज़ के लिए कोई रोकने के लिए बना दिया, या जानवर का कुछ भी इस तरह का बना दिया ताकि कोई ख़तरे वाली चीज़ कुछ भी इस तरह का, तो वो चीज़ होती थी। आइडियोग्राम में भी ग्राफिक्स सेम चीज़ में यूज़ होती थी डेली बेसिस के लिए, जो भी इस तरह की चीज़ें होती थी, बट उस चीज़ में मेंशन कर दिया जाता था कि उसमें इमेजेस बढ़ जाती थी, 1 या 2 या इससे ज़्यादा की चीज़ें यूज़ हो सकती है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन और बढ़ा था, थोड़ा डेवलप हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट है हमारा होनोग्राम। होनोग्राम उसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है जिसमें के सिंबल्स भी आते थे, सिंबल्स के साथ थोड़ा सा रिटर्न वे में भी हमारे पास कम्युनिकेशन होती थी, जिसमें के पिक्चर्स बना देते थे, पिक्चर्स के साथ कुछ भी जो भी उस ज़माने की लैंग्वेज रही हो, या जो भी एक उस दौर में जो भी लैंग्वेज चलती हो, उसके साथ साथ वो पिक्चर के साथ वो चीज़ लिख दिया करते थे ताकि उस चीज़ को बंदा और ईजिली समझ पाए। अब चूँकि चीज़ें हर दौर में पुराने ज़माने से एडवांस ही आई है, अच्छी ही आई है, बढ़कर ही आई है, आसानी के लिए आई हैं, तो ये पूरा एक इसी तरह से होनोग्राम में भी इमेज आया है, पिक्चर्स आती थी, मल्टीपल पिक्चर्स होती थी, लेकिन उनके साथ साथ उसके नीचे एक मैसेज भी दिया हुआ होता था जिसमें कि बताया जाता था कि ये चीज़ ऐसे फॉलो कर रही है, ऐसे नहीं करनी है, या जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें पास ऑन करनी थी, जो भी उनका मकसद होता था, वो सारी चीज़ें उस चीज़ में उसके थ्रू मेंशन करते थे। नेक्स्ट जो हमारा वे था वो प्रिंटिंग इरा जो अभी तक चल भी रहा है एक तरह से, हालांकि अब तो डिजिटलाइज हो गया है, जो कि आपके इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिंटिंग के बाद, वो आप देखिए वो डिजिटलाइज हो गया है, ठीक है। प्रिंटिंग में क्या था, प्रिंटिंग में ये था कि पहले पुराने ज़माने में दीवार पर लिख दिया करते थे, या पत्थर पर लिख दिया करते थे, या कहीं पर भी किसी भी तरह की चीज़ जो है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन कर दिया। लेकिन बाद में वो प्रिंटिंग हुई, प्रिंटिंग के थ्रू मास लेवल पर सर्कुलेट होने लगी, ठीक है। जैसे कि अभी ऊपर मैंने बताया था कि न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, या किसी भी तरह की और भी चीज़ है, तो वो सारी प्रिंटिंग वे के थ्रू हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रिंटिंग एरा वही है जो कि काफ़ी क्रांति लेकर आया, ठीक है। काफ़ी सारी कम जगहों से ही बहुत ज़्यादा लोगों में जो है अपनी इंफॉर्मेशन या सर्कुलर ये भी पास ऑन कर जाता है। ये जब आज़ादी की या और भी काफ़ी सारी फ्रीडम फाइट्स होती थी अलग अलग मुल्कों में, सभी जगह पर ये इन्फॉर्मेशन मतलब ख़तों के थ्रू या इन सारी चीज़ें, ये न्यूज़पेपर के थ्रू, ये सारी इनकलाबी जितनी भी सारी चीज़ें होती थी उस टाइम में ही पास ऑन की जाती थी। और ये अभी तक चलता हुआ आ रहा है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई कंपनी ओनर है, या कोई भी बंदा है, चाहे वैकेंसी निकलती है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी स्टेट में, सरकारी हो या प्राइवेट हो, या किसी भी तरह का इवन मैट्रिमोनी का भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, या कुछ भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हो, वो हम प्रिंटिंग या डिजिटलाइज तरीके से ही कन्वे करते हैं अपने आप को, अपनी इंफॉर्मेशन को। अब चूँकि डिजिटलाइज हो गया है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा डिजिटलाइजेशन का है, जिसमें कि हम चाहे सोशल मीडिया के थ्रू है, या अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स उनके थ्रू है, या न्यूज़ के थ्रू है, या फिर ये टीवी चैनल से एंटरटेनमेंट या मूवीज़, किसी भी तरह कोई सी भी इंफॉर्मेशन होती है जो भी हम सर्कुलेट करते हैं, तो ये आज के टाइम में अपडेटेड वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें कि हम ज़्यादा आसानी है, जहाँ पर अल्टीमेटली सबका प्रोसेस या सबका मकसद एक ही होता है कि जहाँ पर जिस एज में भी, जहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं, वहीं पर ही अपनी बात को कहना, वहीं पर। जैसे आज के टाइम में ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी बंदा अपनी बात रख सकता है, या टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो न्यूज़ चैनल में ही वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा दिया जाए, तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से कम टाइम में ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे हम लोग। तो ये पूरा एक हिस्ट्री थी जिसमें कि ये किस तरह से इवेल्यूएट हुआ है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी अच्छा है।
तो जो मैं आपको नोट्स भेजूँगा थोड़ा सा आप उसमें डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इन जो हम अभी इस यूनिट में हम बात कर रहे हैं, ये एक हालांकि बहुत इजी सा है, लेकिन इन 4 टॉपिक्स में से कोई एक क्वेश्चन हमारे पास ज़रूर आता है। और तो मैं फोकस करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझें, थोड़ा अच्छे से, ताकि अच्छे तरीके से आप वो सारी चीज़ें लिख पाएँ और अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएँ, ठीक है। तो ये पूरी एक हिस्ट्री है। तो ये अभी तक भी वही चीज़ चल रहा है। तो एक कोई ग्राफिक्स कम्युनिकेशन कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, और ये पहले से ही है। बट ये है कि अब थोड़ा सा हमारे पास ये इन्हेंस्ड वर्जन है आज तक का, अभी तक का। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्बल एंड विजुअल एलिमेंट्स इन डिज़ाइनिंग में हम किस तरह के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, या किन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें इस टॉपिक में कवर करी जाएंगी। ओके, तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें लाइन है, शेप है, टेक्सचर है, स्पेस है, साइज़ है, वैल्यू है, कलर है, काफ़ी सारे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, जब भी कोई आप ग्राफिक्स का डिज़ाइन तैयार करें, सबसे पहले हमारे पास हम किस तरह की इंफॉर्मेशन पास ऑन करने जा रहे हैं उस कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत होती है, किस चीज़ पे फोकस करना है हमें, ठीक है, क्या चीज़ हमें कन्वे करनी है, ये हमारा क्या कॉल टू एक्शन है, जिसमें कि हम अपने ऑडियंस को उनसे हम क्या चीज़ कराना चाहते हैं। तो उन सब चीज़ों को पहले हमें समझना चाहिए, ठीक है। सो मैं सब लोगों को सजेस्ट यही करूँगा, जब भी आप किसी भी ग्राफिक्स को या किसी भी डिज़ाइंस को प्रिपेयर करें, सबसे पहले आप अपनी नीड को समझें, अपने कंटेंट को समझें, क्या आप क्या चीज़, क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना चाह रहे हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो चीज़ हाईलाइट करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है। एक अच्छा डिज़ाइनर जो है हमेशा अपनी चीज़ों को समझता है, पहचानता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, तभी उसका बेहतर आउटपुट आ पाता है, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी सारे, जैसे मैंने अभी बताया था, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है पॉइंट्स। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट कोई भी एक सिंगल डॉट या कोई भी इस तरह का एक पिक्सल टाइप का कह सकते हैं, या एक डॉट है, जो भी हमारे पास होता है वो एक हमारा एलिमेंट का पार्ट होता है। ये हालांकि होता तो बहुत छोटा है, लेकिन यूज़फुल बहुत है। अगर आप किसी भी जगह पर कोई एक पॉइंट बनाएं, फिर उसका दूसरा पॉइंट रखती है, तो ये ऑटोमेटिकली एक ट्राइंगल की शेप में साइन करेगा, ओके। हालांकि वो एक पॉइंट है जो कि दूसरे काफ़ी दूरी पर रखा हुआ है, तीसरा काफ़ी दूरी पर है, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे उसे, तो एक ट्रायंगुलर की शेप में आपको इंडिकेट कर देगा बिना कुछ कहे। अगर 4 पॉइंट बने हुए हैं तो स्क्वायर की शेप में वो चीज़ दिख जाएगी, और हालांकि एक छोटे से डॉट के थ्रू ही हो रही है, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी टेक्स्ट बेस किसी भी तरह की कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी एक फुल स्टॉप अपने आप में एक पूरी चीज़ को कवर कर सकता है कि भाई कहाँ पर बात ख़त्म हुई है, कहाँ पर नहीं हुई है। तो ये चीज़ ये जो एलिमेंट है हमारा पॉइंट, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इस पॉइंट का काफ़ी सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। काफ़ी सारी जगहों पर अगर हम किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करते हैं, तो वो भी लाइन डॉट डॉट करके एक इस तरह से एक लाइन बनाकर करते हैं। या और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम उसमें पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई सर्कल बनाया है, ठीक है, तो उसमें भी हम डॉट डॉट करके उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अगर हम राउंड करके एक सर्कल बनाकर डालेंगे तो वो एक बड़ा जेनरिक सा लगेगा, लेकिन अगर हम पॉइंट करके लगाएंगे, ठीक है, उस चीज़ का सर्कल बनाएंगे, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, ठीक है। और यही चीज़ ग्राफिक्स की होती है कि भाई क्या चीज़ कितनी इम्पैक्टफुल तरीके से आप उस चीज़ को कर रहे हैं, उसी चीज़ से आपकी जो ग्राफिक्स है वो निखर कर आती है, ठीक है। तो पॉइंट से ही एक हमारा बहुत यूज़फुल एलिमेंट होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइन। जैसा कि लाइन एक बेसिक है, बट
सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा एक एलिमेंट है, जिसमें कि हम भी कोई सी भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो उसके लिए लाइन करते हैं, चाहे वो हमें अंडरलाइन करनी हो, चाहे वो हमें कोई भी एक ट्रायंगल बनाना हो तो हम उसके लिए भी लाइन बाय लाइन ट्रायंगल से क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी शेप को बनाना है, किसी भी चीज़ को कवर करना है तो वो हमारा लाइन के थ्रू ही हो सकता है, चाहे वो डायगोनल हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, ट्रायंगल हो, किसी भी तरह का कोई से भी हमारे पास डिज़ाइन है तो वो हमारे पास किसी भी लाइन के थ्रू ही हम क्रिएट करके उसे बनाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल हमारा लाइन जो है वो हमारा एक एलिमेंट है जिसको हम कर सकते हैं। ठीक है, शेप्स और फॉर्म्स, इन जो हमने यूज़ करे हैं, जो हमने अभी बात करी जैसे लाइन है या डॉट्स हैं, इन सब चीज़ों की मदद से हम जो भी कोई भी एक शेप बनाते हैं तो वो भी अपने आप में एक सेपरेट एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, चाहे हमने लाइन के थ्रू अगर कोई ट्रायंगल बनाया तो वो एक ट्रायंगल अपने आप में एक शेप है। ठीक है, तो वो एक हमारा यूज़फुल एलिमेंट्स है। तो काफ़ी सारी जगहों पर हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं ऐसे, या कोई भी काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ऑटोमेटिकली या बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वो इनबिल्ट शेप्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो हालांकि बनती वो मैनुअली बना सकते हो, बट उसमें इनबिल्ट होती है, बट वो अपने आप में एक प्रॉपर शेप है। ठीक है, चाहे वो स्टार वाली हो, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, चाहे वो सर्कुलर में हो, किसी भी तरह की हो, सर्कल में हो, तो वो हमारी शेप्स होती है और काफ़ी यूज़फुल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना है, ठीक है, तो हम उस चीज़ को सर्कल में रख के उसमें उस चीज़ को अलग से कलर दे के उसमें उस फॉन्ट को थोड़ा सा हाईलाइट करके थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में जो हमारे एडवर्टीजमेंट आते हैं या ऑनलाइन भी आते हैं, कहीं पर भी आते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें एम्फेसाइज करने के लिए उस चीज़ को या तो किसी सर्कल में दे देते हैं या ट्रायंगल में दे देते हैं या किसी भी इस तरह के शेप्स वगैरह क्रिएट करके उसके अंदर हाईलाइट कराते हैं, ताकि वो आई कैचिंग रहे और आप लोगों की नज़र पहले जाए और आप उस चीज़ के हिसाब से उस पर कॉल टू एक्शन दे पाएँ। ठीक है, तो ये काफ़ी यूज़फुल एलिमेंट है हमारे ग्राफिक डिज़ाइन का, कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट होता है टेक्सचर या सरफेस आप किस तरह का रखना चाहते हैं, उसका प्लेन है या किसी उसमें कुछ डिज़ाइन देना चाहते हैं या मल्टी कलर का है या कुछ भी किसी भी तरह का उसमें आप उस चीज़ का अपना टेक्सचर रखना चाहते हैं, वो भी काफ़ी बैकग्राउंड जो है काफ़ी अपने आप में एक इम्पैक्ट रखता है। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जब भी हम कोई भी लाइट बैकग्राउंड लेते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उस पर जो है डार्क कलर की जो है टेक्स्ट या इमेज या कुछ भी इस तरह की चीज़ यूज़ करें, ताकि वो और ज़्यादा निखर कर आए और ज़्यादा उभर कर आए। और इसके अलावा अगर कोई आपके पास डार्क बैकग्राउंड है या डार्क टेक्सचर है तो आप उस चीज़ पे थोड़ा सा लाइट यूज़ करें ताकि उस सरफेस पे वो चीज़ ज़्यादा निखर कर आए। तो यही सारी चीज़ें होती है, ये अपने आप में ही इम्पैक्ट बनाती है। अगर आप डार्क पे डार्क यूज़ करेंगे तो आपको बैकग्राउंड और आपके जो भी डिज़ाइन है, जो भी एलिमेंट्स है, उसको उसमें कोई डिफरेंस नज़र ही नहीं आएगा। इसी तरह से लाइट में लाइट नहीं नज़र आएगा। ठीक है, तो ये अपोजिट हमें चूज़ करने होते हैं, लाइट पे डार्क और डार्क पे लाइट। ओके, तो ये टेक्सचर है आपके अपनी थीम के अकॉर्डिंग होता है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं आप किस इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं, उस इंडस्ट्री में भी किस सेक्शन के लिए बना रहे हैं, किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। कलर इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट और द एलिमेंट इन द ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बिकॉज जब भी हम कोई शेप या कोई भी लाइन या कोई सी किसी भी तरह की चीज़ हम ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद हम उसमें कलर से हम उसे फिल करके उसको ड्रॉ करते हैं, क्रिएट करते हैं। कलर ये हमारा तय करता है कि क्या चीज़ हाईलाइट हो रही है, क्या किस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है, किस चीज़ को एम्फेसाइज करना है, किस चीज़ पे हमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें, और कलर का ही अपना इंडिकेशन होता है, अपने आप में इंडिकेट करती है। कलर अपने आप में एक तरह से लोग, जैसे रेड कलर है, आपको देख के ही एक तरह से महसूस होता है कि यार रेड कलर एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कोई सी भी चीज़ तरह के कहीं पर रुकने के लिए संदेश दिया जाता है या कोई ख़तरे के लिए बताया जाता है। किसी भी तरह की चीज़ के लिए आपको अपने आप में इंडिकेट कर देता है। ये ग्रीन होता है तो ग्रीन कलर का बताया जाता है कि भाई जैसे रेड लाइट्स होती है तो ग्रीन का मतलब वहाँ पर चलो तो अपने आप से इंडिकेट कर रही हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कलर एक मतलब सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ये एलिमेंट होता है किसी भी तरह के ग्राफिक डिज़ाइन या ग्राफिक कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वैल्यू।
वैल्यू एक तरह से मतलब आप क्या चीज़ अप एंड डाउन्स करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ हाईलाइट, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था, कौन सी चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं, कलर है, उसकी डार्कनेस है या लाइट है, किस तरह की चीज़ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हम रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर रहे हैं क्लाइंट के साथ या अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, किसी भी तरह के साथ हम अपनी रिपोर्ट को पास ऑन कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि हमारी जो बैकग्राउंड है वो हमारा वाइट होना चाहिए, थोड़ा सा जो हमारा इमेजेस हैं वो थोड़ी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टफ्ड नहीं होना चाहिए, काफ़ी उसकी जो नेविगेशनल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। और ये जितनी भी तरह की चीज़ें हैं तो ये हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी चीज़ की जो भी हमारी ग्राफिक्स बना रहे हैं, जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्लियर होनी चाहिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं और आप इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी में ही आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन क्या है? बेसिकली अगेन वही है जो चीज़ हमने ऊपर डिस्कस करी है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स का जो हम यूज़ करते हैं किस तरह से करते हैं, वही सारी चीज़ें इसमें प्रिंसिपल्स में बताई गई हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब भी आप कोई सी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो उस चीज़ में कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखें, ठीक है। लाइट अगर आपका बैकग्राउंड है तो उसमें डार्क यूज़ करें और डार्क है तो उसमें लाइट यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करें, बैलेंस्ड वगैरह का यूज़ करें, कहाँ पर आपको राइट अलाइनमेंट यूज़ करना है, कहाँ पर आपको लेफ़्ट यूज़ करना है, कहाँ पर जस्टिफाइड अलाइनमेंट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी तरह का कोई नोटिस सर्कुलेट कर रहे हैं तो जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस किसी भी एडवर्टीजमेंट में किसी भी सर्कुलर में लिखेंगे तो उसका अलाइनमेंट जो है हमेशा सेंटर होना चाहिए। अगर आप उसे राइट अलाइनमेंट कर देंगे या लेफ़्ट कर देंगे तो वो अपने आप में मतलब एक मतलब नोटिस नहीं हो पाएगा, एक थोड़ा सा आउट ऑफ द मतलब एक अच्छा डिज़ाइन नहीं रहेगा, ओके। तो उसकी जो लोकेशन है, उसकी जो बैलेंसिंग है वो सेंटर होनी चाहिए। उसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें आ रही हैं वो क्रमबद्ध जो है आपके लेफ़्ट साइड से चलनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें हैं। जो भी कोई अगर किसी भी तरह का कोई डेंजर साइन है वो आपको कोई बताया गया है तो वो आप उस चीज़ को मेंशन करें, उसके बराबर में उसके बाद चीज़ों को राइट साइड में मेंशन करें कि ये सारी चीज़ें, या प्रिकॉशनली कोई चीज़ यूज़ करनी है तो इस तरह की सारी चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी जो बैलेंसिंग है या जो भी डिज़ाइन में सारी चीज़ें, उसके अलाइनमेंट्स वगैरह सब चीज़ें आपको इसमें प्रिंसिपल में ही ध्यान रखनी है। ग्रेडिएशंस नेक्स्ट ऑप्शन है। ग्रेडिएशन जैसे ही अभी आपको बताया था मैंने कि आप किसी भी तरह का कोई अगर डिज़ाइन बना रहे हैं तो उस डिज़ाइन में आप कितना लाइट होना चाहिए, कितना बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जैसे अभी आप हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई किसी भी तरह की क्रिएट कर रहे हैं रिपोर्ट्स वगैरह कुछ इस तरह का, तो वो हमें लाइट बैकग्राउंड में यूज़ करना है इस तरह का। तो ये सारी चीज़ें ग्रेडेशन का ही पार्ट है, क्या चीज़ हम कैसे करेंगे इस तरह से। तो ये आपका रिपीटिशंस, आप किसी भी चीज़ का रिपीटिशन मतलब एक क्रिएटिव वे में होना चाहिए, ठीक है, स्टफ्ड वे में नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आज के टाइम में अगर हम कोई कोरोना के लिए कोई या कोविड-19 के लिए कोई भी एक नोटिस सर्कुलर करते हैं, अगर आप उसमें बार बार कोविड-19